सुविधाएं यदि पूरी है यहाँ पूरी सुविधा है, चादर है, गद्दा है, कब से सब आते हैं आप यहाँ? यहाँ जब भी अगर कोई भी कमेटी वगैरह होती है छत्तीसगढ़ में तो वहाँ से मैं अक्सर यहाँ पे आता। तकिया वगैरह हर चीज़ मिलती है, कहीं भी जाओ। वैसे बाकी जगह में गए हैं तो देखे हैं। चार्ज एक दिन का 50 रुपये लेता है और खाने का अपना 50 एक्स्ट्रा लेता है। वैसे महिला समूह का काम है, ये टेंडर महिला समूह से मिला है, लेकिन 6 महिलाएं हैं जो लगातार काम करती हैं, सफाई व्यवस्था वगैरह, बिस्तर वगैरह साफ करना डेली का। तो जब ऐसा माहौल मिलता है तो वो 2 दिन रुकने के लिए आते हैं, लेकिन माहौल को देख करके हफ्ते भर से ज्यादा वो रुक जाते हैं। नमस्कार, मैं वीना दुबे और इस वक्त दुर्ग के बस स्टैंड में स्थित रैन बसेरा में खड़ी हुई हूँ। रियलिटी चेक करने सीजी भास्कर की टीम आज रैन बसेरा पहुंची हुई थी। अंदर चल के देखते हैं कि जो बातें रैन बसेरा के लिए की जाती हैं वो सच है कि नहीं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि नगर निगम के द्वारा समूहों को रैन बसेरा संचालित करने के लिए दिया जाता है और कम पैसों में सारी सुविधा उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर की जाती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं रैन बसेरा में किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है मुसाफिरों के लिए। यहाँ कुछ मुसाफिर जो है वो मौजूद हैं। व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो बराबर यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं, इस साइड भी देख सकते हैं कि बिस्तर लगे हुए हैं, साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ पर है। जब शुरू में हम यहाँ पहुंचे तो काफी प्रसन्नता हुई इस जगह को देख करके कि क्या ऐसी भी साफ सफाई लोग रख सकते हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि अपने घर की साफ सफाई तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरे जगह की दूसरे लोग जब जिस जगह पर आकर के ठहरते तो उस स्थान की साफ सफाई की व्यवस्था अगर पूरी तरीके से ठीक है तो निश्चित तौर पर ये तारीफे काबिल है। बिस्तरों की बात करें रैन बसेरा में, आप देख सकते हैं ठंड का समय है तो ठंड के दिनों में बाकायदा रजाई गद्दे कंबल जो है वो साफ सुथरे रैन बसेरा में बिछे हुए हैं। कुछ मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी भैया बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं मुंगेली जिला से हूँ। यहाँ कितने दिनों से हैं? लगभग हफ्ता 15 दिन हो गया। सुविधाएं यदि पूरी है यहाँ? पूरी सुविधा है, चादर है, गद्दा है, कब से सब। आते हैं आप यहाँ? मैं हाँ? 15-20 दिन हो गए। मतलब हमेशा आते हैं कि अभी नहीं, अभी 15-20 दिन हो गया, हमेशा नहीं आते हैं। यूपी से आए हैं? नहीं, हाँ। मुंगेली जिला अच्छा, से। मुंगेली ठीक। जिला से। जी मैं तेलंगाना से हूँ। आई मीन यहाँ पे यदि कोई भी कमेटी वगैरह होती है तो मैं हमेशा अक्सर यहाँ आती हूँ। अभी तेलंगाना से आप आई हैं, कितने दिनों से यहाँ? मुझे यहाँ पे भी 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे। यहाँ जब भी अगर कोई भी कमेटी वगैरह होती है छत्तीसगढ़ में तो वहाँ से मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ। यहाँ की सुविधाएं कैसी है रैन बसेरा? यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है। यहाँ पे चादर वगैरह, तकिया वगैरह हर चीज़ मिलती है, कहीं भी जाओ। वैसे बाकी जगह में गए हैं तो देखे हैं, वहाँ पे ऐसे बाकी चीज़ की यहाँ जितना भी सुविधा है वहाँ बाकी जगह नहीं मिलती। यहाँ बजट भी कम है, यहाँ प्लस खाना भी 50 रुपये में मिल रहा है, सब चीज़ ठीक है यहाँ पे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन का 50 रुपए आप देते हैं, तो अभी कितने दिन से थी आप? यहाँ पे मेरे को अभी 6 दिन हो गए आज तो करके। 6 दिन का पेमेंट एक साथ किए हैं आप? नहीं, रोज करती हूँ मैं। रोज का 50 रुपए। बाहर ऐसी सुविधा नहीं मिलती? बाहर ऐसी सुविधा होटल नहीं। वगैरह में जाओ तो क्या चार्ज पे करते हैं? होटल वगैरह में जाओ तो वहाँ का चार्ज बहुत रहता है। जैसे लोकल लोग हो गए या तो जो कम बजट वाले, उनके लिए ज़्यादा रेंज वाला होटल अच्छे नहीं। तो उन सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे आए। यहाँ 50 रुपये में बहुत चीज़ उपलब्ध है। अपना 50 रुपये में भी खाना पीना सब चीज़ मिलेगा यहाँ पे, मतलब सब चीज़ उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ ठंडी के दिनों में सुविधा दी गई है? हाँ दी गई है। यहाँ पे चादर भी दी गई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ है, साफ सफाई सब ठीक है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप? बालोद जिला डोंडी लोहारा तहसील से। कितने दिनों से है रैन बसेरा? 1 सप्ताह हो गया है। कितना चार्ज लिया जाता है आपसे? चार्ज एक दिन का 50 रुपये लेता है और खाने का अपना 50 एक्स्ट्रा लेता है। अच्छा, यही हाँ, यही 50 रुपए और देते हैं खाने के लिए? हाँ, वहाँ है नीचे भोजनालय, वहाँ जाते हैं 50 हाँ। रुपए थाली में खाना खाने के लिए। और अभी ठंड का समय है तो क्या व्यवस्था की गई ठंड को देखते? नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, ठंड तो नहीं लगता है यहाँ। ठीक है, यहाँ सब व्यवस्था ठीक ठाक है, सब कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। और नहाने के लिए गर्म पानी, चूंकि ठंड काफी नहीं, है तो? गर्म पानी तो नहीं है, लेकिन ठंडा पानी है, गर्म पानी नहीं है। और गद्दा ओढ़ने का कंबल ठीक है, मिलता है, बराबर मिलता है। क्या लगता है आपको 50 रुपए में कहीं पर जब कहीं कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो आपको रैन बसेरा में 50 रुपए में सारी सुविधाएं दी जा रही है, कैसा लगता है? नहीं, ठीक है। और मैं कहीं नहीं देखा है यहाँ 50 रुपये में इतना सुविधा है, और कहीं नहीं देखा मैं। ये सबसे अच्छा है और आते जाते रहता हूँ भी आप मैं। हमेशा आते हैं? कुछ कारणवश रुकना पड़ता है तो यहाँ रुकता हूँ। हाँ, किसी भी स्थान पर यदि रहने के लिए मुसाफिर जाते हैं, लोग जाते हैं तो सर्वप्रथम कमरों के साथ साथ वहाँ टॉयलेट और बाथरूम को भी
बिल्कुल देखा जाता है कि उस स्थान पर साफ सफाई है कि नहीं, क्योंकि वही एक मुख्य जगह होती है जहां पर लोग ज्यादा देखते हैं। तो यहाँ रैन बसेरा में आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, साफ सफाई का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखा गया। और जो स्व सहायता समूह की महिलाएं इस रैन बसेरा को चलाती हैं, उन महिलाओं के द्वारा समय समय पर इस जगह की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे साथ इस पूरी व्यवस्था को जो देख रेख करती हैं भारती चंद्राकर जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि आपकी निगरानी में ये जो व्यवस्था की गई है कितनी नजर आपकी रहती है, लगातार आप मॉनिटरिंग करती हैं कि नहीं? जी बताइए, कितने सालों से आप ये संचालित कर रही हैं? ये मेरे को अभी 6 महीने हुए हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? 6 महीने हैं। वैसे महिलाएं? महिला समूह का काम है, ये टेंडर महिला समूह से मिला है, लेकिन 6 महिलाएं हैं जो लगातार काम करती हैं। सफाई व्यवस्था वगैरह, बिस्तर वगैरह साफ करना डेली का, बाथरूम वगैरह सब मिलकर करते हैं और पूरा अप टू डेट करके रखे हैं। पहले बहुत गंदगी थी, हम खुद आए ना तो हमको रहने लायक अच्छा नहीं लग रहा था, तो तुरंत पुताई वुताई करवा के अपने से पूरा सारी व्यवस्थाएं अपने पैसे से मैनेज किए। अच्छा, ठंड के दिनों में जो ये साफ सफाई और कंबल वगैरह जो है, ये हमने भी बातचीत की तो उनका कहना था कि वो रजाई गद्दा उन्होंने स्वयं लाया है, आप लोगों के द्वारा लाया गया। पहले गंदा था, अब साफ सुथरा लाए। हाँ, सबकी व्यवस्था करवाई हूँ मैं, कंबल वगैरह सब अपने पैसे से? अपने पैसे, अपने समूह के पैसे से पूरा मतलब व्यवस्था करवाई हूँ। तो रुकने वाले भी एकदम शांति से रुकते हैं। एक दिन के रहने वाले 2 दिन रुक जाते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, घर जैसा है करके। हमको भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कि रात में यहाँ पर आप लोग कोई रहता है? हाँ, एक भैया रहते हैं रात में दरवाजा खोलने लगाने के लिए, या कोई मुसाफिर भटक रहे उसको उसका एंट्री करने के लिए भैया रहते हैं। कितने बजे तक खुले रहता है ये रात में? ये वैसे तो हम लोग 11 बजे तक खुला रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई आता है ना मुसाफिर, तो भटके ना करके नंबर लगा दिए बाहर उसमें फ्लेक्स में, तो फोन करके बोलते हैं तो खुलवा देते हैं। अभी कितने मुसाफिर यहाँ पर मौजूद है? कहाँ जो आए, हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, काफी सारे बिस्तर अभी खाली है। तो रोजाना भरे रहता है कि खाली ऐसा? जी, भरे रहता है, सब शाम को आते हैं 6 बजे के बाद। अच्छा, रहते हैं जी। कैसा लगता है आपको जब 50 रुपए में आप इतनी अच्छी सुविधाएं लोगों को देती हैं? लोग जाते समय कुछ तो बोलते होंगे? जी, बोलते हैं ना, बहुत धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि इतना हम लोग सोच के नहीं आते हैं कि रैन बसेरा ऐसा होगा करके, पर देखने के बाद में ऐसा लगता है आप तो इतना इसको बड़े अच्छा से अच्छा लॉज जैसे बना के रखे हो करके। अच्छा, आप ये पूरी व्यवस्थाओं को देखती हैं, आपके अंडर में 5-6 महिलाएं और है, अपने घर को कैसे मैनेज करती, कैसे टाइम निकालती? क्योंकि वहाँ भी देखना पड़ता है, फिर यहाँ भी आप आती हैं। जी, तो सुबह 11 बजे मैं आती हूँ घर को देखकर, क्योंकि घर ये लोग सुबह से आए रहते हैं और जो महिलाएं हैं सुबह से आकर देख रेख करती रहती हैं। मैं 11 बजे आती हूँ तो रात 9 बजे तक रहती हूँ। यहाँ जी, पूरी व्यवस्था पर आपकी निगरानी जी रहती है। दुर्ग के बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा पर रियलिटी चेकिंग करने के लिए आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी। यकीन मानिए, व्यवस्था जिस तरीके से पाई गई उसे देख करके काफी प्रसन्नता हुई। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग रहते तो जरूर है, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन रैन बसेरा में खाने पीने के साथ, बिस्तर के साथ, रजाई गद्दों के साथ बाथरूम जो है वो भी पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन नजर आया। और जो 6 महिलाएं समूह में काम करती हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग करती हैं भारती चंद्राकर, पूरी व्यवस्थाओं पर बराबर उनकी नजर रहती है। आगामी दिनों में रैन बसेरा को और भी खूबसूरत बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, प्रयासरत जारी है और आगामी महीने में ही शायद वो व्यवस्थाएं जो है वो रैन बसेरा में देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही रैन बसेरा में पहुंचने वाले मुसाफिरों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि घर जैसा माहौल उन्हें यहाँ मिलता है। तो जब ऐसा माहौल मिलता है तो वो 2 दिन रुकने के लिए आते हैं, लेकिन माहौल को देख करके हफ्ते भर से ज्यादा वो रुक जाते हैं। और उनका कहना है कि 50 रुपए में सारी सुविधा जिस तरीके से रैन बसेरा में उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसी सुविधा बाहर नहीं मिलती। बाहर एक दिन का 1000-2000 पे करना पड़ता है। तो वो सारी सुविधाएं जब 50 रुपए में यहाँ पर मुसाफिरों को मिल रही हैं तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। फिलहाल रैन बसेरा की जो व्यवस्था है वास्तव में काफी अच्छी है, साफ सफाई का विशेष ध्यान है। तो आगामी दिनों में देखते हैं कि जो बातें इन्होंने कही है कि इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्या उस विषय पर काम किया जाता है, क्या बेहतर यहाँ पर और कुछ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीजी भास्कर की टीम आज रैन बसेरा से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के जा रही है। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।